कुंदन लाल जी के छोटे बेटे की शादी हुई थी। छोटी बहू रसोई में गई और बड़ी अपनी जेठानी से बोली, लाओ दीदी मैं भी आपकी कुछ हेल्प कर देती हूँ। तभी बड़ी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं लोग क्या कहेंगे, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे अभी मौज मस्ती के दिन है, तुम अपने कमरे में आराम करो। तभी कुंदनलाल जी रसोई में आए। रसोई में आकर उन्होंने देखा कि सब्जी के ऊपर ढक्कन नहीं लगा था। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटा इस सब्जी को ढक दिया करो और बिजली का बिल आता है, इस चिमनी का काम करते ही इसे बंद कर दिया करो, बिजली का बिल बहुत आता है। इसी के बिल वैसे ही बढ़ गए हैं। और ये कह के कुंदनलाल जी अपने ड्राइंग रूम में आ गए। छोटी वाली ने कहा कि दीदी पापा जी कितना टोकते रहते हैं। तभी शाम का समय हुआ और छोटी बहू ने फिर कह दिया, दीदी ये रोटियां इतनी बच गई हैं, क्या मैं इन्हें गाय को दे दूं? कुंदनलाल जी ने फिर कहा, बेटा आप इतनी रोटियां बनाते ही क्यों हो कि आपको ये कहीं ना कहीं देनी पड़े, आप उतनी रोटियां बनाओ ना। इस बात पर छोटी बहू ने बड़ी बहू से धीरे से कहा, मम्मी जी तो कभी कुछ कहती नहीं है, सारा ही जो मैंने सुना था कि जो सास और बहू के बीच में होती है वो तो ऐसा कुछ कहती नहीं है, सुनती नहीं है, लेकिन पापा जी सारा दिन सास का रोल क्यों निभाते हैं, सारा दिन टोकते हैं, सारा दिन टोकते हैं, मेरा तो मूड खराब हो जाता है, दीदी आप ही कैसे सहन करती हैं। तभी बड़े वाली जेठानी ने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, नहीं पापा जी दिल के बहुत अच्छे हैं, जब मैं इस घर में आई थी ना तब भी पापा जी ऐसे ही करते थे। मुझे भी पहले शुरू शुरू में बुरा लगा, लेकिन मैंने पापा जी को समझना शुरू किया कि पापा जी क्या कहते हैं। फिर मम्मी ने बड़े प्यार से मुझे बिठाकर कहा कि देखो जब मैं आई थी तो मैं एक किराए के कमरे में आई थी और एक किराए के कमरे में तेरे पापा जी ने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत की, तो हमारे पास सीलिंग फैन तक भी नहीं होता था। और आज घर में जो एसी लगे हैं, जो ऐशो आराम मिला है, ये सब तेरे पापा जी ने जो कड़ी धूप में जो मेहनत की है। तेरे पापा जी एक गैराज में काम करते थे और तेरे पापा जी ने उस गैराज से एक कंपनी खड़ी कर दी। आज दोनों बेटों के ऑफिस जो खड़े कर दिए वो तेरे पापा जी की मेहनत है। तेरे पापा जी हर चीज़ की कदर को जानते हैं क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बहुत मुश्किल से और मेहनत से हासिल की है। तो आप एक बात बताओ छोटी, तू बुरा मत मान, अगर तू अपने घर में होती और पापा वहाँ पे कहती है बेटा लाइट बंद कर दो, बिजली के बिल आते हैं, वेस्ट होती हैं ये लाइटें, इतना बिजली का बिल क्यों भरना है, ये पैसा कहीं और काम आएगा। और अगर वो कहते कि खाने को वेस्ट नहीं करना, तो क्या तुम अपने पापा की बात नहीं मानती ना? तब तुम्हें बुरा लगता नहीं लगता ना? तो हमारे पापा जी भी हमारे पापा की तरह हमें उन चीज़ों की कदर करना सिखा रहे हैं जो उन्होंने बड़े मेहनत से सिखाई है। और बड़ी वाली अपने पापा की तरह, ससुर की तरह बहुत ही समझदार और छोटे वाली को बहुत ही समझदारी का पाठ सिखा रही थी।